हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन व्हाई व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ क्वेश्चन द डिप्रेशन इज मच मोर देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। ठीक है, तो जब एक पर्सन क्वेश्चन पे खड़ा होता है तो उसके इसमें डिप्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब वो क्वेश्चन पे सो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे दैट विल बी प्रेशर। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेशर पे पता है हमें कि मैथमेटिकली अगर मैं प्रेशर को लिखता हूं देन प्रेशर इज गिवन एज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर मान लो कोई पर्सन लाई करता है ऑन द क्वेश्चन, तो उस केस में जो फोर्स है दैट फोर्स कौन सा होगा? फोर्स तो उस पर्सन का वेट होगा भाई। ठीक है, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट है दोनों केसेस में, चाहे वो खड़ा हो चाहे वो लेट जाए उस पर। तो मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूं कि फोर्स इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। फोर्स इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। ठीक है, कि दोनों ही केसेस में फोर्स तो यहां पे पहली बात कांस्टेंट है, यानी कि अब जो मेरा प्रेशर डिपेंड करेगा दैट विल डिपेंड रिलाई ऑन एरिया। ठीक है, और एरिया पे भी कैसा रिलेशन होगा? उसका इनवर्स रिलेशन होगा एरिया के साथ। इट मींस कि अगर मेरा एरिया इंक्रीज हुआ देन मेरा प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर एरिया और वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, अब डिप्रेशन क्वेश्चन में किस केस में ज्यादा होगा? ठीक है, अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इज मोर मींस डिप्रेशन इज मोर। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके। तो यहां से देखो अब एक चीज पता चलती है कि अगर प्रेशर ज्यादा चाहिए मुझे तो क्या फोर्स, अगर मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट, देखो प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? कम होगा। यानी कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर डिप्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो डिप्रेशन क्या होगा? कम होगा। अब अगर मान लो एक पर्सन खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में, अगर मैं बात करूं तो स्टैंडिंग के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कम होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लेस। एंड अगर वो लाई डाउन करता है, लाई डाउन, इस केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ज्यादा। एरिया ऑफ कांटेक्ट मोर है। ठीक है, और मुझे पता है कि एरिया का इनवर्स रिलेशन है प्रेशर के साथ, यानी एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे देखो पहले केस में जब वो स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग के केस में एरिया कम है, यानी कि स्टैंडिंग के केस में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और लाई डाउन के केस में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब प्रेशर की वजह से हमने देखा कि प्रेशर अगर ज्यादा है तो डिप्रेशन ज्यादा, प्रेशर कम तो डिप्रेशन कम। ठीक है, तो स्टैंडिंग के केस में प्रेशर ज्यादा, इट मींस की डिप्रेशन ज्यादा होगा। लाई डाउन के केस में प्रेशर कम है, इट मींस की डिप्रेशन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।